हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे एडोटेरिया बुक जिसमें 7500 प्लस एमसीक्यू दिया गया है। उसका सेट नंबर रहेगा 53। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सहायक संधि की विशेषता नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो देखते हैं, ये बारी बारी देख लेते हैं। देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट जो है रखना होता है, ये इसके बारे में सही है सहायक संधि के बारे में। दूसरा देखेंगे, देशी रियासतों को आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। जो देशी रियासत होगी उसका आंतरिक जो शासन होगा वो कंपनी के अधीन होगा, यही गलत है। जो कि देशी रियासत की जो आंतरिक शासन कंपनी के अधीन नहीं था। देशी रियासतों की विदेशी नीति कंपनी की अधीन होगी, ये भी सही है। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये भी सही है। तो इसमें से डी, सी और ए सही था। क्वेश्चन में कह रहा था कौन गलत है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गलत है। भारत में सहायक संधि के जनक कहेगा किसे बोलते हैं, तो लॉर्ड वेलेस्ली को। पहली बार सहायक संधि के जो था पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो ये किए थे डुप्ले ने। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। किस समाचार पत्र पे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी, तो ये समाचार पत्र हो जाएगा भारत मिहिर। ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत मिहिर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था ये कौन लाए थे, तो ये लाए थे लॉर्ड लिटन। कब लाए थे, 1878 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किए थे कौन, तो लॉर्ड रिपन 1882 में। वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस एक्ट जो था ये जो भारत में पत्रिका थी उसे बंद कराने के लिए लाया गया था, जिससे कि यहाँ के आदमी को जागरूक न कर सके। इसी के डर से जो अमृत बाजार पत्रिका था अपना नाम बदल लिया था। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कौन सा पत्रिका समर्थन दिया था, तो हो जाएगा पायनियर पत्रिका। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 3 नंबर है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। इंडिपेंडेंस नामक जो समाचार पत्र था ये किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था, तो ये किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास मिलकर स्वराज्य पार्टी के गठन किए थे। कब, तो 1923 में। कहाँ पर किए थे, तो इलाहाबाद में। चीन में स्वतंत्र भारत के पहला राजदूत कहेगा तो हो जाएंगे के.एम. पडिक्कर। नेशनल हेराल्ड पत्रिका के संपादक कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। जो बाल हत्या प्रथा था कर किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी, तो ये कहाँ पे थी, तो ये कहाँ पे अधिक थी, तो ये थी बंगाल प्रेसिडेंसी में। ऑप्शन हो जाएगा सी। बाल हत्या प्रथा को समाप्ति किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक किए थे। मद्रास के नाम बदलकर चेन्नई कब किया गया, 1996 में। और बम्बई के नाम बदलकर मुंबई किया गया था 1995 में। 5 नंबर हो जाएगा, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएगा मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से संबंधित है। खुदा बख्श ओरिएंटल कॉलेज के, खुदा बख्श कॉलेज नहीं, ये लाइब्रेरी है। खुदा बख्श जो लाइब्रेरी था इसका स्थापना हुआ था 1891 में। कहाँ पे, तो बिहार के पटना में। जो रेशमी रुमाल षड्यंत्र था इसमें क्या होता था, तो रेशम के रुमाल पे पत्र लिखकर जागरूक किया जाता था क्रांतिकारी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर देखेंगे, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन के लिए जो प्रस्ताव पारित किया गया था ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, तो नागपुर अधिवेशन में किया गया था। जिसका अध्यक्ष कौन थे, तो विजय राघव चारियर थे। उस समय कौन अध्यक्ष थे, विजय राघव चारियर। कांग्रेस के प्रथम जो अधिवेशन हुआ था बम्बई में हुआ था 1885 में। और जिसका प्रथम अध्यक्षता कौन किए थे, W.C. बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो ये बनी थी एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में।
वही कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहेगा तो ये हो जाएंगी कौन, तो सरोजिनी नायडू, जो कि कानपुर अधिवेशन में बनी थी 1925 में। 7 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र होता है, जो कि यही सही नहीं है, ये गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ये पारिस्थितिकी जो तंत्र है ये खुला तंत्र होता है। बाकी इसके विषय में जो सही है देख लेते हैं। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं और यह एक कार्यशील इकाई होता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सब कथन जो BCD सही है। इसमें कह रहा था कौन गलत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द के प्रयोग सर्वप्रथम किए थे एजी टांसले। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कहेगा तो ये हो जाएगा महासागर। केवल पारिस्थितिकी शब्द के प्रयोग कौन किए थे, तो कार्ल रिटर किए थे। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है, तो इसमें कह रहा है कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है, तो इसमें हो जाएगा आपको पश्चिमी घाट, ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत में सर्वाधिक कहेगा जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय में। भारत में सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कहेगा तो सुंदरबन हो जाएगा, और भारत के सबसे छोटा आर्द्र भूमि हो जाएगा रेणुका, और ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है क्षेत्रफल में, तो लद्दाख हो जाएगा। 9 नंबर देखेंगे, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस चक्र के संचालन में, तो जल चक्र के संचालन में, ऑप्शन हो जाएगा बी। कार्बन चक्र के कारण कार्बन भूजल तथा स्थल मंडल में विनिमय होता है। नाइट्रोजन चक्र में जो पेड़ पौधे होते हैं ये जड़ द्वारा नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षु या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ पर दी थी। तो गौतम बुद्ध संघ में स्त्री के या भिक्षु के प्रवेश की अनुमति जो था कहाँ पे दिए थे, तो ये दिए थे वैशाली में, ऑप्शन हो जाएगा ए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था फाल्गुनी नदी के तट पे, कहाँ पे, तो ये हुआ था गया में। और पहला उपदेश कहाँ दिए थे गौतम बुद्ध, तो ये दिए थे सारनाथ में। आगे हो जाएगा, महावीर के कहेगा जन्म कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में महावीर के जन्म हुआ था, और ये प्रथम उपदेश दिए थे राजगृह में। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुआ था, इनकी मृत्यु महावीर के हुआ था पावापुरी में। और गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रवसती में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, ये पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में, ऑप्शन हो जाएगा सी। पूर्वी घाट के अन्य नाम कहेगा तो महेंद्र घाट हो जाएगा। 12 नंबर है, 3 जनवरी को उपसर्ग की घटना होती है। 3 जनवरी को उपसर्ग की घटना होती है, तो इस दिन क्या होता है, तो 3 जनवरी को इस दिन पृथ्वी पर, इस दिन क्या हो जाएगा, तो इस दिन जो पृथ्वी सूर्य के दूरी जो है सबसे न्यूनतम होती है। 3 जनवरी को जिसे उपसर्ग कहते हैं, 3 जनवरी को उपसर्ग की घटना होती है। इसमें इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, यानी पृथ्वी जो सूर्य है पृथ्वी के नज़दीक होते हैं। और 4 जुलाई को इसे बोला जाता है अपसौर की घटना। 4 जुलाई को जो सूर्य हैं पृथ्वी से अधिक दूरी पे होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, तो इस दिन और रात बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होता है, तो ये हो जाएगा एल तरंगे, और ये भूकंपीय तरंगे हैं। सभी माध्यम से गुजरने वाली भूकंपीय तरंगे कहेगा तो पी तरंगे हो जाएगा, और केवल ठोस से गुजरने वाला भूकंपीय तरंग हो जाएगा एस तरंग। 14 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सही सुमिलित है। इसमें से सही सुमिलित कहेगा तो ये हो जाएगा मैगिनोट रेखा। मैगिनोट रेखा जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा कहेगा तो ये भी फ्रांस और जर्मनी के बीच है। डुरंड रेखा हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच।
रेडिकल रेखा कहेगा तो ये पाकिस्तान और भारत के बीच है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो इसमें हो जाएगा एंडीज। एंडीज पर्वत श्रेणी श्रृंखला जो है सबसे लंबा है और ये 7 देश तक फैला हुआ है। रॉकीज कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। हिमालय के स्थान पे पहले क्या था? तो वहाँ टेथिस सागर था, उसके स्थान पर हिमालय की उत्पत्ति हुई है। आल्प्स जो पर्वत है ये यूरोप का पर्वत है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 16 नंबर में है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। 1909 के अधिनियम को क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया पार्लियामेंटो सुधार। इस अधिनियम के तहत मुस्लिम को अलग से निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के जो है सर्वाधिक योगदान जो हमारे संविधान में रहा है, यानी संविधान में भारतीय संविधान में सबसे बड़ा योगदान कहेगा तो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। भारत शासन अधिनियम 1919 को क्या बोला जाता है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने बिना ब्रेक के कार बोले थे। आगे बढ़ते हैं, 17 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। 1946 में ये योजना लाया गया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में आया था। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, वही भारत क्रिप्स मिशन विदा किए थे। हंटर कमीशन के गठन हुआ था 14 अक्टूबर 1919 को। ली कमीशन के गठन 1923-24 में हुआ था। 18 देखेंगे, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा हुआ था 24 अगस्त 1946 को घोषणा हो गया था और इसका गठन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 सितंबर 1946 को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें बारी बारी देख लेते हैं। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये जो कथन है सही है। दूसरा देखेंगे, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। ये भी सही है। तो इसमें दोनों कथन जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? तो पंजाब में 1951 में। राज्यपाल के कहने पे उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत और इसके लिए संसद से 2 माह पहले अनुमोदन लेना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 देखेंगे, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनुच्छेद 54 में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में। वही राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? पुनः निर्वाचन के उल्लेख अनुच्छेद 57 में है। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, यानी कि राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में अनुच्छेद 52 में उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 58 में हो जाएगा। क्षमा दान करने की शक्ति हो जाएगा अनुच्छेद 72 में और राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है और राष्ट्रपति के अध्यादेश के उल्लेख किया गया अनुच्छेद 123 में। राष्ट्रपति पे महाभियोग संसद के कोई भी सदन लगा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत और ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 में है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है उसे देखना है। तो बारी बारी देखते हैं। ऑप्शन जो ए में कथन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये जो कथन है सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद इनको पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के जो वेतन भत्ता है राज्य के संचित निधि से दिया जाता है।
जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। यही कथन जो था गलत था। जो राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य होते हैं उनका वेतन जो है राज्य के संचित निधि से दिया जाता है और उनका पेंशन भी राज्य के संचित निधि से ही दिया जाता है। तो यही कथन गलत था, दोनों राज्य के संचित निधि से ही दिया जाता है। डी देख लेते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। ये भी सही है क्योंकि यह शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है, हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, आगे है वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, ये गलत है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं तथा 4 इसमें क्या होते हैं तो सदस्य होते हैं। टोटल कितना होते हैं? टोटल 5 होते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। इनका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, ये सही है। इनकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये भी गलत है। इनकी पुनः नियुक्ति हो सकती है। और इसमें कह रहा था कि उपयुक्त में से कौन गलत है, तो इसमें 1 और 3 गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 1 और 3 इसमें गलत है। सही कौन है? तो बी ऑप्शन जो है सही है, यानी 2 नंबर कथन सही है। वित्त आयोग के गठन 1951 में किया गया था, जिसका प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो ये हो जाएंगे के.सी. नियोगी। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह। और 16वां जो वित्त आयोग है इसका अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग के गठन कहेगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 23 नंबर है, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है? तो देखते हैं, तो इसमें से हो जाएगा वैधानिक तरलता अनुपात, उसके बाद नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, ये तीनों जो है आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों है। आरबीआई के जो गठन हुआ था ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 में। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुआ था? 1931 में। आरबीआई के गठन जब हुआ था उस समय आरबीआई की जमा पूंजी कितनी थी? तो 5 करोड़। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा 24 नंबर है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के मुख्य उद्देश्य कहेगा तो ये हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। ऑप्शन हो जाएगा सी। और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कब आया था? अगस्त 2017 में। किसान कॉल सेंटर की स्थापना कब की गई थी? 2004 में। 25 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? तो एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित समिति कहेगा तो ये हो जाएगा एन.के. सिंह समिति। ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। विजय केलकर समिति के तहत आम बजट को रेल बजट में मिलाया गया 2017-18 में। डॉक्टर रघुराम राजन समिति के संबंध कहेगा तो वित्तीय क्षेत्र सुधार से है, वित्तीय क्षेत्र सुधार से हो जाएगा। नए बैंक का लाइसेंस जांच करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? बिमल जालान समिति का। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? एमएसपी के बारे में कौन सा कह रहा है कि कौन सा संस्थान सिफारिश करता है? तो सिफारिश करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ऑप्शन हो जाएगा सी। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। शिवरामन समिति के तहत मुख्यालय कहेगा तो मुंबई हो जाएगा। नीति आयोग के गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के गठन कब हुआ था? 1929 में। 27 नंबर देखेंगे, सीता अध्यक्ष के संबंध था तो इसका संबंध आपको हो जाएगा, इसका संबंध था भूमि कर विभाग से। और ये किस काल से संबंधित है? तो मौर्य काल में सीता अध्यक्ष की जो संबंध था भूमि कर विभाग से था।
मौर्य काल के प्रमुख व्यवसाय कहेगा तो ये हो जाएगा कृषि। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। तो कश्मीर के जो क्षेत्रीय इतिहास है इसका वर्णन किया गया है राजा तरंगिणी में। ऑप्शन हो जाएगा डी, जिसके लेखक है कौन, तो कलहड़। किताब उल हिंद के लेखक कौन है, ये हो जाएंगे अलबरूनी। किताब उल रेहला के लेखक हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए मोरक्को निवासी इब्न तुता। इब्न तुता किताब उल रेहला के लेखक हैं, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे 1333 में। तुगलक नामा के लेखक हो जाएंगे अमीर खुसरो, और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। 29 नंबर हो जाएगा, सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की। सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की, तो ये कौन किए थे, तो बलबन किए थे। ऑप्शन हो जाएगा बी। चालीसा दल की स्थापना किए थे इल्तुतमिश, और चालीसा दल की समाप्त कौन किए थे, तो समाप्त किए थे बलबन। मोहम्मद गजनबी के दरबार में रहने वाले व्यक्ति के नाम देख लेते हैं। अलबरूनी, फारूकी, फिरदौसी और उतबी, ये चारों मोहम्मद गजनबी के दरबार में रहते थे। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि उतबी कौन था। उतबी एक इतिहासकार था। आगे है 31 नंबर हो जाएगा, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो देखते हैं, शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। ये कथन जो है सही है। बिलग्राम के युद्ध कब हुआ था, 1539 में हुआ था। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था। ये भी सही है। शेरशाह के मकबरा दिल्ली में स्थित है, ये कथन जो गलत है। शेरशाह के मकबरा कहाँ पे है, तो सासाराम में है। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज को प्रयोग किया गया था। ये भी सही है। इसमें से कौन सा कथन गलत था, ऑप्शन सी। गलत इसमें चुनना था, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, किला ए कुहाना जो मस्जिद था, किला ए कुहाना मस्जिद के निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यवाद लिखी गई। तो ये लिखी गई किसके द्वारा, कृष्ण देव राय के द्वारा, और ये तुलु वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। अमुक्त माल्यवाद किस भाषा में लिखा गया था, तो ये लिखा गया था तेलुगु में। कृष्ण देव राय के शासनकाल में बारबोसा और डेमिंग पायस विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आए थे। अब्दुल राजा किसके शासनकाल में आए थे, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नूनीज आए थे किसके शासनकाल में, अच्युत देवराय के। निकोलो कांटी आए थे देवराय प्रथम के शासनकाल में। 33 हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया। दिल्ली सल्तनत में सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किए थे कौन, तो बहलोल लोदी, और ये अफगान शासक थे, और ये लोदी वंश के संस्थापक थे। ये सुल्तान कहेगा दिल्ली सल्तनत के, तो सबसे अधिक दिन तक शासन किए थे बहलोल लोदी। वही कहेगा कौन, दिल्ली सल्तनत के वंश था जो कि सबसे अधिक शासन किया था, तो वंश में हो जाएगा तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, और इसे पागल बादशाह की संज्ञा भी दी गई है। ब्राह्मण पर भी कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे, फिरोज शाह तुगलक। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रोटीन किससे बनता है, ये बनता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन क्या है, तो ये जटिल कार्बनिक यौगिक है। केंद्रक के खोज कौन किए थे, केंद्रक के खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कहेगा तो कार्बन हो जाएगा, वही अक्रिय गैस कहेगा तो जीनोन हो जाएगा। डीएनए के मूल इकाई हो जाएगा जीन। कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। 35 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं जो है क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे संपन्न होती है, ये संपन्न होती है ग्रेना में। कहाँ पे, तो ग्रेना में।
ये क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट ये दोनों क्या है, तो दोनों वणक है। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये रंगहीन वणक है, जिसके उदाहरण हो जाएगा कंद तथा प्रकंद। और क्रोमोप्लास्ट के वणक के उदाहरण हो जाएगा लाइकोपिन, जिसके कारण टमाटर के रंग लाल होता है। और उसके बाद हो जाएगा क्लोरोफिल, जिसके कारण जो पेड़ पौधे हैं उसके पौधा हरा होता है। आगे बढ़ेंगे 36 देखते हैं। हेलोफाइटस होता है, जो हेलोफाइटस होता है ये क्या होता है, तो हेलोफाइटस में आपको हो जाएगा वे पौधे जो लौड़ों वाली मिट्टी में उगते हैं उसे कहते हैं हेलोफाइटस। ऑप्शन हो जाएगा डी। वे पौधे जो शुष्क वास स्थानों पर उगते हैं उसे बोला जाता है जीरोफाइटस। 37 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इसके लिए आपको कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो एड्स में टेस्ट किया जाता है पीसीआर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा CD4, उसके बाद हो जाएगा एलिसा। पीसीआर, CD4 और एलिसा जो टेस्ट है किसमें किया जाता है? एड्स में। एड्स जो है किसे प्रभावित करता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र को प्रभावित करता है एड्स से। और ये किससे होता है, तो ये होता है HIV वायरस से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर है। 38 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है किसमें, तो ये पाया जाता है AB में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। वही O रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। AB रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है और O रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। AB रक्त समूह को सार्वग्राही कहते हैं और O रक्त समूह को बोला जाता है सार्वदाता। एंटीबॉडी के निर्माण कहेगा तो ल्यूकोसाइट में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? DPT जो है ट्रिपल वैक्सीन है जो कि दिया जाता है डिप्थीरिया में और प्रोटोसिस में और उसके बाद हो जाएगा टेटनस में। ये किस में नहीं दिया जाता है, तो पीलिया में नहीं दिया जाता है। बाकी डिप्थीरिया में, प्रोटोसिस में और टेटनस में दिया जाता है। प्रोटोसिस क्या है, तो ये काली खांसी है। डिप्थीरिया प्रभावित करता है गल्ला को, टेटनस प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को और पीलिया प्रभावित करता है यकृत को। तो इसमें किसके लिए ये नहीं है, तो पीलिया के लिए नहीं है। 40 है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं, तो इसके जो आवेश है ये 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। पॉजिट्रॉन क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण है। पॉजिट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण है। पॉजिट्रॉन के खोज जो किए थे एंडरसन किए थे 1932 में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है द्वितीय गतिकी नियम से, यानी गति के दूसरा नियम से बल के व्यंजन प्राप्त होता है जो कि है F बराबर m, यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। और प्रथम नियम से क्या प्राप्त होता है, तो बल की परिभाषा। 42 नंबर देखेंगे। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है, तो ये तीनों जो है अर्धचालक है और अर्धचालक के ताप बढ़ाने पे उसकी प्रतिरोधकता क्या होता है, तो ये घटती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। और इसकी कहेगा चालकता क्या होगा, अर्धचालक के चालकता ताप बढ़ाने पे बढ़ती है और इसकी प्रतिरोधकता क्या होता है, घटती है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कहेगा तो कार्बन हो जाएगा। वही अक्रिय गैस में कहेगा तो जीनोन हो जाएगा, जिसे स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा। आगे है निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? सर्वाधिक समस्थानिक होता है पोलोनियम तत्व का। कितना, तो 27। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या हो जाएगा 3। सबसे हल्का धातु कहेगा तो लिथियम हो जाएगा। और ईंधन के रूप में किस धातु के प्रयोग करते हैं, यूरेनियम का। 44 है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को आप जलाइएगा तो ये जो बनता है जल, यानी कि पानी। हाइड्रोजल सबसे अच्छा ईंधन है। प्राणवायु किसे बोलते हैं? प्राणवायु की संज्ञा दी गई है ऑक्सीजन को। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितना होता है, तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 जूल पर ग्राम। आगे देखते हैं,
ग्रेफिन होता है, आपको बताना है कि ग्रेफिन क्या होता है। तो ग्रेफिन कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ग्रेफिन क्या होता है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। 46 हो जाएगा। 20वें रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 20वें रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 20वें रक्तदान दिवस आपको मनाते हैं 14 जून को। ऑप्शन हो जाएगा डी। 20वें बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। 20वें एथलेटिक दिवस कहेगा तो 7 मई को मनाते हैं। आगे हो जाएगा 47 नंबर। निम्नलिखित को सुमिलित करें। निम्नलिखित को सुमिलित करें, देखते हैं। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहेगा कहाँ पे है? तो ये स्थित है पणजी गोवा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है मैसूर में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो ये स्थित है दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 के ए, बी के आपको हो जाएगा 4, 1 के बी के 4, सी के हो जाएगा आपको 2 और डी के हो जाएगा 3। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र के संबंध कहेगा किस धर्म से है? तो इसका संबंध हो जाएगा वैष्णव धर्म से। ऑप्शन हो जाएगा ए। स्वादवाद के संबंध कहेगा तो इसका संबंध हो जाएगा जैन धर्म से। चोल शासक जो थे ये किस धर्म को मानते थे? तो ये मानते थे शैव धर्म के। त्रिपिटक के संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से। पंचतंत्र इसी से मिलता जुलता पंचतंत्र हो जाएगा। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा। आगे है एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वेंकटरमण रामकृष्णन को दिया गया है 2009 में। कब? तो 2009 में रसायन के क्षेत्र में वेंकटरमण रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हरगोविंद खुराना को आनुवंशिकी कोड के खोज के लिए बायोलॉजी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया जीव विज्ञान के क्षेत्र में 1968 में। साहित्य के क्षेत्र में 2001 ईस्वी में बीएस न्यायपॉल को नोबेल पुरस्कार मिला गया। नोबेल पुरस्कार इसे दिया गया था इन्हें किसके लिए? कौन सी पुस्तक था? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लिए। 50 नंबर हो जाएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है? तो ये किस राज्य की थी? तो बिहार के। बिहार के कहाँ से? तो मुजफ्फरपुर से। वही पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये बन गई हैं भावना कंठ और ये बिहार के दरभंगा से हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है। आगे कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनियर है तो देखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेन वंश। सेन वंश के बारे में देखेंगे। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सेन वंश की स्थापना किए थे सामंत सेन ने। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी हो जाएगी लखनऊ यानी कि नदिया। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन थे? विजय सेन। दान सागर एवं अश्वदूत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये किए थे बलाल सेन। जयदेव, धोई, हल्लायुद्ध लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। जो लक्ष्मण सेन थे ये बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। आगे हो जाएगा। देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना विजय सेन ने की थी। यह प्रथम राजवंश है जो अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। जो सेन वंश था यह प्रथम राजवंश था जो कि अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे कश्मीर के राजवंश के बारे में तो देखते हैं। आगे हो जाएगा। कारकोट वंश की स्थापना किसने की? तो ये किए थे दुर्लभ वर्धन ने। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। आगे है इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कहेगा तो ये हो जाएगा ललितादित्य मुक्तापिंड। कश्मीर का मार्तंडेय मंदिर के निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा करवाया गया था। उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? अवंती वर्मन ने।
इन्होंने सिंचाई के लिए नहरों के निर्माण भी करवाया था। लोहार वंश के संस्थापक कहेगा तो ये हो जाएंगे संग्रामराज। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं के ज्ञाता था। जो लोहार वंश के शासक हर्ष थे ये विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं के ज्ञाता थे। आगे देखेंगे, अगला है राजा तरंगड़ी के लेखक कलहड़ हर्ष के दरबारी कवि थे। जो कलहड़ थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इस वंश का अंतिम शासक कहेगा तो जय सिंह थे। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।